हाय ऑल। या सो आज हम बात करते हैं क्रिस्टोफर नॉलन की जो रिसेंट मूवी है द ओडिसी, उसके बारे में। सो ओडिसी को जाने से पहले या उसको वॉच करने से पहले, मैंने भी नहीं देखी है, मुझे भी देखनी है, उससे पहले हमें ट्रॉय ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि ये ट्रॉय का कंटिन्यूएशन है। जो ट्रोजन वॉर होता है, ट्रोजन वॉर में जो बचते हैं, especially the Odysseus, which among one of the war heroes, वो जाते लाइक उनकी जो जर्नी है बैक होम एंड रास्ते में उन्हें जो कठिन मुश्किलें आती है, तो दिस इज द ओडिसी इज अबाउट इज द स्टोरी अबाउट दैट। सो बिफोर दैट वी शुड नो व्हाट इज ट्रोजन वॉर। तो ट्रोजन वॉर हैपेंड बिटवीन द एकियंस, दे मतलब द ग्रीक्स। सो ये बेसिकली ग्रीक माइथोलॉजी है। हिस्ट्री है या नहीं अभी भी डाउट है, वी हैव टू रिसर्च। तो ये बेसिकली ग्रीक माइथोलॉजी है, जिसमें ग्रीक्स अटैक करते हैं ट्रॉय को। द सिटी ट्रॉय इज़ अ सिटी, ट्रॉय वॉज अ सिटी। सो उस सिटी को अटैक क्यों किया जाता है? बिकॉज द प्रिंस ऑफ ट्रॉय जो है, ही लाइक प्रिंस ऑफ ट्रॉय, उसका नाम था पैरिस। पैरिस टेक्स अवे हेलन, जो कि वाइफ थी स्पार्टा के किंग की। सो स्पार्टा नाम भी आप लोगों ने सुना होगा कहीं ना कहीं, उनकी सीरीज वगैरह भी आती रहती है। तो दैट्स वाई द ग्रीक्स दे अटैक्ड द सिटी ऑफ ट्रॉय, और उसी वॉर को ट्रोजन वॉर कहते हैं। एंड वंस द वॉर वाज डन, मैनी बिग नेम्ड हीरोज दे डाइड देयर, लाइक Achilles and all. And this Odysseus, he remains and he has to go back home. So the Odyssey is the story of the journey that Odysseus avails after the Trojan War. और ये बेसिकली ये ग्रीक लिटरेचर का है, ग्रीक माइथोलॉजी कहते हैं। अब हिस्ट्री है या नहीं, दिस समथिंग लाइक अ टॉपिक ऑफ रिसर्च। एंड बेसिकली होमर्स का, अगर इलियाद, दिस लिटरेचर, देयर इज़ अ लिटरेचर होमर्स इलियाद, इफ़ यू नो अबाउट इट, वहाँ ये मेंशन है, ये स्टोरी, ठीक है। इट्स अ ग्रीक लिटरेचर। एंड बेसिकली ये even though it's a mythology, it's in the times of 12th or 13th century BC. It's about the Greek mythology that took place around 13th century or early 12th century BC. So it is a very interesting story. I am also looking forward to watch it. Basically, I know it's a mythology, but parallelly, if we draw a parallel with Indian history बोल रही हूँ, ठीक है, mythology नहीं, Indian history। तो 13th और 12th century BC में इंडिया में क्या हो रहा था? इट वॉज लेट वैदिक पीरियड। लेट वैदिक पीरियड मतलब इंडो आर्यन कल्चर जो है, ठीक है, आर्यंस आ गए, आर्यंस थे ऑलरेडी, राइट। वैदिक पीरियड वॉज स्प्रेडिंग इनटू द गैंजेटिक प्लेन्स। जो लेट वैदिक टेक्स्ट थे वो उनका कंपोजिशन हो रहा था। और एक आयरन का टाइम आ गया था, आयरन जो बोल रही हूँ, राइट। उससे पहले वो पैस्टोरल लाइफ था, मतलब पैस्टर वगैरह, जो मतलब गाय वगैरह, जो एनिमल्स वगैरह वो करते थे, थ्रो दोज एनिमल्स दे यूज टू हैव देयर लाइवलीहुड, उनके मिल्क प्रोडक्ट्स वगैरह थे। देन इट वॉज गेटिंग इन टू इट वॉज ट्रांजिशनिंग इन टू अ सेटल्ड कल्चर। सेटल्ड तो तब भी था, बट सेटल्ड आयन एज आ रहा था, तो आयन का इंट्रोडक्शन हुआ था। सो दैट वॉज द पैरेलल वी कैन ड्रॉ, इन केस इसे अगर हम हिस्ट्री में खींचे तो, बिकॉज हमें भी नहीं पता वो ग्रीक वाला जो है वो माइथोलॉजी है कि हिस्ट्री है। माइथोलॉजी ही बोला जाता है। मैंने जो बोला आयरन एज वाला, वो हिस्ट्री है। तो या इट्स इंटरेस्टिंग टू ड्रॉ पैरेलल्स लाइक टू विद द वर्ल्ड हिस्ट्री एंड इंडियन हिस्ट्री।